ये आपको आती है, आप भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 मिनट बहुत लगेगा लगेगा, इसको आप झेल लें। गुड मॉर्निंग क्या बोलेंगे? अब यहाँ आपको एक चीज जो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ये है कि आप जब यहाँ पर बोलते हो MORNING, मॉर बोलेंगे, उसके बाद हम लोग आपको कभी किसी से बोलते हैं, फिलहाल अगर आपको किसी ने गुड मॉर्निंग बोला तो आप उसका जवाब गुड मॉर्निंग ही बोल सकते हो, कोई बात नहीं। और सही जवाब उसका है वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बोलेंगे। गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग नहीं देंगे, आप उसके साथ लगाएंगे वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं बोलना है, मॉर्निंग बोलना है, याद रखिएगा। 12 बजे के बाद आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? गुड। अब देखो यहाँ फिर से थोड़ा सा आपको देखना है। आफ्टर, आफ्टर, टर जो है ना, नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना ही रखना। आफ्टर, आफ्टर, टा के बाद आ बोल देना चलेगा, चल आफ्टर। बट आफ्टर पूरा नहीं बोलना है, याद रखिएगा। आफ्टर पूरा नहीं बोलना है, आफ्टर बोल करके आप रुक ले। आई मीन आर को नहीं बोलना है। आर की जगह अगर कुछ बोल सकते हैं तो सिर्फ आ बोल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। आफ्टर नहीं बोलना है, आफ्टर। गुड आफ्टरनून क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। 12 बजे के बाद आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। और इसका भी जवाब क्या होगा? वेरी गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टर। आफ्टर आप नहीं बोलोगे ना, तब भी दुनिया को आफ्टर ही सुनाई पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट्टा तक आप आकर के मैनेज करना है। गुड आफ्टरनून क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। जवाब आएगा वेरी गुड आफ्टरनून। शाम 4 बजे तक, 4 बजे के बाद बोलते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। अगर आपको किसी ने बोला गुड इवनिंग तो आप क्या बोले? इवनिंग 4 बजे के बाद अगर आपसे किसी ने बोला गुड इवनिंग तो आप जवाब देंगे वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। इज दैट क्लियर? देखो अभी क्या होता है ना, हम लोग हर भाषा में शॉर्टकट चलने लगा है। ठीक है, जैसे अगर आप देखते हो किसी ने, आप इफ यू आर फ्रॉम हिंदू समुदाय तो आप बोलते हो राम राम, तो सामने वाला भी राम राम बोलता है, जबकि राम राम का जवाब सीताराम बोलते हो। अब श्री राम या सीताराम, जय जय सीताराम ऐसा जवाब देते हो। अगर आप मुस्लिम समुदाय से हो, किसी ने बोला सलाम वालेकुम, आप भी बोलते हो वालेकुम सलाम, बस यही शांत हो जाते हो। जबकि आपको पता है पूरी तरीके से, जब आपको कोई सलाम वालेकुम बोल रहा है तो आप बोलोगे पूरा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, पूरा ना बोल करके आप आधे में चल जाते हो। वही काम इंग्लिश में भी चल रहा है। कोई गुड मॉर्निंग बोलता तो लोग बोलते थे गुड मॉर्निंग, इतना ही नहीं, गुड मॉर्निंग बोला सामने वाला बोला मॉर्निंग, मतलब गुड भी नहीं लगाया। तो ये जो शॉर्टकट चल रहा है, ठीक है चलने दीजिए, जो लोग कर रहे हैं करने करने दें। आप तब तक नहीं शॉर्ट में बोलेंगे जब तक आपको चीजें आ नहीं जाती। गॉट इट? आप बोलेंगे, ये मिलते वक्त बोलेंगे गुड इवनिंग। अगर बाई चांस बिछड़ रहे हैं इवनिंग में तो हम बिछड़ते वक्त बोल देते हैं गुड नाइट। क्या बोल देते हैं? और गुड नाइट का जवाब आप लोग अपने मन में सोचे, और मन में ना सोचे, आप बोले। और अगर आपने गुड नाइट का जवाब गुड नाइट ही बोला तो इट्स ओके, क्योंकि गुड नाइट का जवाब देते वक्त वेरी का इस्तेमाल हम नहीं करते। वेरी का इस्तेमाल गुड नाइट के साथ नहीं किया जाता है। गुड नाइट का जवाब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? गुड नाइट ही होता है। इज दैट क्लियर? अगर आपको किसी ने बोला गुड नाइट तो आप उसका जवाब वेरी गुड नाइट नहीं देंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इसका जवाब आप वेरी लगा करके देंगे, बट गुड नाइट का जवाब सिर्फ और सिर्फ गुड नाइट ही देंगे, वेरी गुड नाइट नहीं लगाएंगे। गॉट इट? चलिए इसके बाद हम मिलते हैं किसी से, तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हो ही गया। फिर पूछते हैं भैया कैसे हो आप? हाउ आर यू? हाउ आर को आ ही बोल करके काम चल जाता है, यू को आप यू ही बोलेंगे, वुड बी बेटर। हाउ आर यू क्या बोलते हैं? कैसे हैं आप? हाउ आर यू या हाउ आर यू, अगर चाहो तो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन बोल लोगे फिर नहीं बोलने दूंगा। फिलहाल आर को पूरा आर नहीं बोलना है, आर काम आ बोल करके काम चला देना है। आई मीन आ, ये हिंदी का आ होता है ना, यही बोलो। हाउ आर यू क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। आप इसका जवाब क्या दोगे? सारे लोग टाइप मारो। हाउ आर यू का जवाब क्या दोगे? आपसे किसी ने बोल दिया हाउ आर यू, आप इसका जवाब क्या देंगे? टाइप। जैसे हम मैक्स टू मैक्स हम इस पे 5-10 मिनट खर्च करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा एक्टिव बने प्लीज। अगर उसी से हमको पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। दिव्यांश सर आप भी जवाब दें। राज मैम प्लीज आंसर इट। यासिर सर वुड बी बेटर, आप आंसर करेंगे। मैम आप भी का एक जवाब देने का एक तरीका बना है। और सेम टू यू हम क्यों बोले, है ना? जब आपसे कोई कह रहा सुबह का नमस्कार या सुबह का नमस्ते, ठीक है, अब कंडीशन ये होती है ना कि अगर आप बड़े हैं तो आप उसको आशीर्वाद देते हैं, नमस्ते बोलते हैं। अगर कोई तो आप बोलते हैं अगर आपके इक्वल है तो आप वही बोल देते हैं गुड मॉर्निंग।
लेकिन ये सेम टू यू आपको भी वुड नॉट बी बेटर, सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ हद तक कहीं कहीं चीजें कुछ में बोली जाती हैं सेम टू यू, बट अगर आपको कोई विश कर रहा है गुड मॉर्निंग, तो आपको पता है गुड मॉर्निंग का जवाब ही जब बता है वेरी गुड मॉर्निंग, तो हम क्यों सेम टू यू, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां बोलेंगे। बिल्कुल आप लोगों ने कुछ लोगों ने टाइप किया हाउ आर यू, आई एम फिट एंड फाइन, या बोला आपने आई एम गुड एंड हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, दैट्स वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम सर। बेस्ट तरीके से आपने ये भी बोला, अच्छा किया कि आप अच्छे हो, आपसे किसी ने पूछा आप कैसे हो, तो आपने कहा मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो। तरीका यही है, बिल्कुल सही तरीका है, आप सामने वाले के बारे में ही पूछ ले। ठीक है, तो चलिए अगर आपने ये सब बोला तो मैं कुछ, चूंकि मुझे भी कुछ बताना है तो मैं वो बताऊंगा जो आप लोगों ने, मान लीजिए हाउ आर यू किसी ने पूछा, तो आप बोल सकते हो आई एम फिट एंड फाइन भी बोल सकते हो, आई एम प्रीटी फाइन भी बोल सकते हो, आई एम प्रीटी वेल भी बोल सकते हो, है ना? कई ऑप्शन हो सकते हैं ना आपके पास, आई एम प्रीटी वेल भी बोल सकते हैं आप, आई एम प्रीटी फाइन भी बोल सकते हैं। आई मीन वेल की जगह आप क्या क्या लगा सकते हैं, कोई वेल बोल रहा है, कोई दूसरा क्या बोल सकता है, फाइन भी बोल सकता है, आप कूल भी बोलते हो, थोड़ा सा चल सकता है, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी चल सकता है। आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड योर, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड योर, थैंक्स एंड, अब थोड़ा सा यहाँ प्रोनाउंसिएशन को लेकर के फिर से देख लें। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका उच्चारण हम कहीं कुछ और कहीं कुछ और करते हैं, जैसे मैं नए स्लाइड पर आ जाऊंगा, अभी फिर से वापस मैं उस पर आ जाऊंगा, परेशान मत हो। जैसे एंड है, अकेला है तो आप एंड बोलते हो, नो प्रॉब्लम चार। जैसे ये जो दो सेंटेंसों के बीच में, आई मीन दो वर्ड्स के बीच में आता है, तो इसे एंड ना बोल करके हम एन बोल देते हैं, या इसी को आप एन ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर वुड बी बेटर टू से एन ही बोलना होता है। जैसे ये अकेला होता है तो आप इसको ए बोलते हो, लेकिन जैसे सेंटेंस के बीच में आता है तो इसको आप आ बोलने लगते हो। गॉट इट? अब जैसे एंड अकेला है तो एंड बोलोगे, सेंटेंस के बीच में है तो एन। जैसे आपने सुना होगा एक क्रीम बहुत चल रही थी, फेयर एंड लवली, क्या आप लोग फेयर एंड लवली ही बोलते थे? क्या आप लोगों ने फेयर एंड लवली नहीं बोला उसे? बिल्कुल फेयर एंड लवली ही बोला आपने, फेयर एंड लवली नहीं बोला आपने। हेड एंड शोल्डर नहीं बोला, हेड एंड शोल्डर बोला। एंड को आपने एंड ना रख करके एन रखा जब एंड दो शब्दों के बीच में आया। यही चीज आपको यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका थैंक्स के बाद एंड आ रहा, तो एंड को एंड नहीं बोलोगे, एन बोलोगे, तो मैं डायरेक्ट एन ही लिख दे रहा हूँ, एंड नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड योर, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू ना बोलना, यू मत बोलिएगा आप लोग प्लीज, डोंट कॉल यू, यू नहीं बोलोगे। यो हनी सिंह सुन रखा होगा तो वही बोल लो, यू तब भी चलेगा, बट यू मत बोलना। थैंक्स एंड यू क्या बोलेंगे? थैंक्स एंड यू। आप सीधे फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और सारे लोग यही जवाब दोगे जो मैंने लिखा है, हाउ आर यू, आप जवाब दो आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू। क्या बोलेंगे? आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, आल्सो प्रीटी वेल, आई एम आल्सो प्रीटी फाइन, आई एम आल्सो प्रीटी कूल, जो भी आप चाहना अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। हाउ आर यू गाइस, आप जवाब दो आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, फिर मेरा जवाब क्या जाएगा आपके पास, मैं भी ठीक हूँ, आई एम आल्सो प्रीटी वेल। गॉट इट? समझ में आया? तो आपको यही पूछना है आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आपने बोला आई एम फिट एंड आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, तो आपने जवाब क्या दिया, आई एम आल्सो प्रीटी वेल। गॉट इट? लिख लीजिएगा, बाकी ये स्लाइड का कोई मतलब नहीं है, इसको मैं मिटा दूं। ओके, देखिए एक चीज और होता है, जब हम किसी से मिलते हैं ना, मिलते वक्त एक छोटा सा, हालांकि ये कोई मैंडेटरी नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी कि नहीं करना ही है, बट अगर आप कभी भी प्रोफेशनल तरीके से किसी से मिल रहे हो, हैंडशेक वगैरह कर रहे हो, तो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो देन इट्स ओके, आप बोलो। अदरवाइज मिलते वक्त किसी से जब आपको मिलकर अच्छा लगता है, मिलते वक्त आप बोलते हैं नाइस टू मीट यू। क्या बोलते हैं? नाइस टू मीट यू। जब आप मिल रहे होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिलते वक्त आप बोलते हैं नाइस टू मीट यू, अगर बिछड़ रहे होते हैं, बिछड़ते वक्त आप बोलते हैं नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब आप बिछड़ रहे होते हैं तो आप बोलेंगे नाइस मीटिंग यू, और मिलते वक्त बोलेंगे नाइस टू मीट यू। यानी जब आप एंट्री हो रही है, मिल रहे हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं सर, नाइस टू मीट यू, और अगर आप बिछड़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, नाइस मीटिंग। यानी अगर आप किसी से मिलते हो, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, फिट एंड फाइन, आई एम प्रीटी वेल थैंक्स एंड यू, आई एम आल्सो प्रीटी वेल, उसी बीच में लगा सकते हैं नाइस टू मीट यू, आप बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू। आप मिल चुके हैं, आप जा रहे हैं, जाते वक्त आप बोलेंगे नाइस मीटिंग यू। ये थोड़ा सा मैनर की बात है, मैनर की बातें और भी होंगी,
लेकिन उसके पहले हम लोग फिर से कुछ अपने स्पोकन को आगे बढ़ाएं, सब्जेक्टिव चीजें और गॉट इट गाइस। वो कि आपने पहले जवाब दिया तो डाउट होने का कोई चांस नहीं। फिर हम लोग कुछ सब्जेक्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए, कल हमने आपसे पूछा क्या आप ये काम कर रहे हैं, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, और फिर मैंने पूछा कि आप ये काम कर चुके हैं, क्या आप चाय पी चुके हैं। जब भी आपको पूछना हो क्या आप ये काम कर चुके हैं तो आप सीधे बोलते हैं हैव यू, और आपको पता है हैव के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। जहां हैव है, हैव के साथ हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखिएगा। मैंने आपसे पूछा कि आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, क्या आपने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर, सॉरी डिनर का टाइम हो गया तो क्या आपने डिनर प्रिपेयर कर रखा है, क्या आपने अपना रूम डेकोरेट कर लिया है, क्या आपने अपना बेड सही कर दिया है, क्या आपने अपने कपड़े वॉश कर लिए हैं, क्या आपने पापा के कपड़े आयरन कर दिए हैं। मतलब कोई भी काम कर चुके हैं तो आप सीधे क्या बोलेंगे, हैव यू एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपसे पूछा गया क्या आपने डिनर बना लिया, हैव यू प्रिपेयर्ड डिनर, और आपने कहा मैं डिनर बना लिया हूँ, आई हैव प्रिपेयर्ड डिनर। और अगर नहीं बना लिया है तो आपने क्या बोला, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड। का मतलब ही होता है वर्ब। जहां कोई क्रिया काम आती है, जहां कोई वर्ब होगा, उसी को आपने क्या नाम दिया, एक्शन। और एक्शन को ACTI वजह ना लिख करके हम लोग अक्सर शॉर्ट में ACT, हम लोग क्या, मैं एक्शन लिख देता हूँ ACT, इसी को आप एक्शन बोलते हो और कोई चीज नहीं। ठीक है, आप देखिए इंग्लिश का थोड़ा सा, अगर एक्शन नो एक्शन की बात कर रहे हो तो आप ये समझ लो, कोई भी इंग्लिश का वर्ब है, आई मीन कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, सॉरी वर्ब नहीं वर्ड, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर उसके फॉर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म्स बनते हैं, यानी उसमें एक ING वाला फॉर्म भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर उसमें ING फॉर्म लगता है तो आप उसी को नाम देते हो एक्शन। यानी अगर आपसे कहा जाए प्ले, तो प्ले में ING तो लगता है तो आपका क्या बन जाएगा, प्लेइंग। लेकिन आपसे किसी ने कह दिया जैसे कोई अलग वर्ड बोल दिया पेन, तो आप पेन का फर्स्ट फॉर्म पेन, सेकंड फॉर्म पेन, थर्ड फॉर्म पेन, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, पेन तो पेन ही रह गया ना। तो फिर पेन आपका क्या हो जाएगा, नो एक्शन, लेकिन आपका प्ले क्या हो जाएगा, एक्शन। किसी ने पूछ दिया कोई भी वर्ड्स बोल दिया, जैसे चेयर बोल दिया, तो चेयर इज व्हाट, चेयर का कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो होता नहीं, तो चेयर आपका नो एक्शन है। हाँ, बाकी बैठना सिट, तो सिट आपका सिटिंग वर्ड हो सकता है, तो सिट आपका एक्शन हो जाएगा। यानी आप उसको वर्ब बोल सकते हो, क्रिया काम बोल सकते हो। बिल्कुल, जहां एक्शन मतलब कहीं भी एक्शन दिखेगा तो वर्ब बोलिएगा, और अगर एक्शन की सेकंड फॉर्म दिखेगी तो आप मान लीजिएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म की बात हो रही। Got it? चले, तो जब भी आपको बात करनी होगी हैव की, तो आप समझ लीजिएगा आपको लगाने हैं थर्ड फॉर्म। बात ये है, अब जैसे एक बार क्या हुआ, पापा को जाना था ऑफिस, पापा ने कहा चलो भैया गो एंड मैनेज, आई एम गोइंग टू टेक बाथ, एंड मुझे ऑफिस जाना है। फिर मैं गया, सोचा वॉशरूम में पापा का कपड़ा पड़ा रख दूं, अपना नहा ले। मैं गया तो देखा डोर लॉक था, पता चला अंदर छोटा भाई नहा रहा था। मैंने उससे पूछा भाई तुम नहा चुके। अब देखो, नहाने की इंग्लिश तो एक होता है बात, नहाने की इंग्लिश क्या होती है, बात, और बात की स्पेलिंग होती है BATHE, और दूसरा वर्ड आपके पास है टेक बात। क्या है, टेक बात। लेकिन जब आप टेक लगाओगे तो टेक के साथ जब बात लगाओगे तो बात की स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ई नहीं लगाना, यानी आपको सिर्फ सिर्फ क्या लिखना है, VATH लिखना है, ई नहीं लगाना। लेकिन जब आप टेक के साथ लगाओगे तब बात की नहाने की इंग्लिश आपकी जहां बात केवल होती है तो उसमें ई लगा होता है, जब टेक बात लगाते हो तो ई नहीं लगा होता है। और टेक बात की जगह आप बोल सकते हो टेक और शावर, या सीधे शावर भी बोल सकते हो, शावर, शावर, ठीक है, यस ए ना होकर के शावर होता है, यस और WR होना चाहिए, टेक अ शावर, टेक अ शावर आप बोल सकते हो, टेक अ शावर, टेक बात, या सीधे आप बोल सकते हो बात। ओके, चलिए, तो मैंने छोटू से पूछा भाई टेक बात की बात कर लेता हूँ, क्या तुम नहा चुके, हैव यू टेक अ थर्ड फॉर्म टेकन बात, हैव यू टेकन बात। उसने बोला मैं नहीं नहा चुका हूँ, आई हैव नॉट, क्या बोला उसने, आई हैव नॉट टेकन बात। हैव नॉट को हैवन बोल सकते हैं, बट शॉर्ट फॉर्म हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, अभी कुछ दिन और चल रहे हैं। आई हैव नॉट टेकन बात, आई हैव नॉट टेकन बात, मैं सॉरी नहा नहीं चुका हूँ, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग बात। क्या बोला उसने, आई हैव नॉट टेकन बात, आई एम टेकिंग बात। ये मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको ये कल चीजें बताई गई थी, भूलिए मत। आपको जो परसों पढ़ाया गया था और आपने जो कल पढ़ा था, वो दोनों को आपने एक साथ लिखा,
बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या आप क्रिकेट खेल चुके हैं? हैव यू प्लेड क्रिकेट? आपने कहा मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव प्लेड क्रिकेट। आपने कहा नहीं नहीं, मैं खेल नहीं चुका हूं, मैं खेल रहा हूं। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल नहीं चुका हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। स्टार्ट क्लियर? इसको आप दूसरे एंड से भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा आर यू टेकिंग टी, आप आर यू टेकिंग बाथ, आर यू वॉचिंग मूवी हो सकता है। आर यू और एक्शन में क्या लगाया? आईएनजी फॉर्म लगाया। आर यू वॉचिंग मूवी, आपने बोला ना आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। क्या बोला आपने? आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। आपसे किसी ने पूछा आर यू टेकिंग टी, आपने बोला आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय पी नहीं रहा हूं, मैं चाय पी चुका हूं। आई हैव टेकन टी, आपने क्या बोला? आई हैव टेकन टी। यानी कल और परसों जो आपने पढ़ा था, उन्हीं दोनों को थोड़े से अलग अलग एंगल से आपने ऐड कर लिया। आई होप यू हैव गॉट इट। समझ में आया भाई? आपने पूछा आर यू गोइंग टू मार्केट, आपने बोला है प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ये तो बेस था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आपने किया। किसी ने पूछा क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव यू प्लेड क्रिकेट, आपने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूं, मैं खेल रहा हूं। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा, किसी ने पूछा आर यू टेकिंग टी, आप तो या तो जवाब दे दो आई एम टेकिंग टी, या तो सीधे बोल दो आई एम नॉट टेकिंग टी। आपसे किसी ने पूछा आर यू टेकिंग टी, आपने बोला ना भैया आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय पी चुका हूं, आई हैव टेकन टी। यानी आपने दोनों को एक साथ ऐड करके जवाब दिया। आई होप यू हैव गॉट इट। अब मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। आपने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपने बोला मैं मूवी देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड मूवी। इससे एक चीज तो फिक्स होता है, जब आपने बोला मैं मूवी देख चुका हूँ, आई हैव वॉच्ड मूवी, इसका मतलब मूवी देखने का काम आपकी जिंदगी में शामिल है। आप मूवी देखते हैं, तभी तो आप कह रहे हैं मैं मूवी देख चुका हूँ या मैं मूवी देख रहा हूँ। आपकी अगर लाइफ में मूवी देखने का काम शामिल ना होता तो आप बिल्कुल नहीं कहते कि मैं मूवी देख रहा हूँ या मैं मूवी देख चुका हूँ। स्टार्ट क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करूँ क्या मैं आप लोगों के साथ? कैमरा ऑन करो। सारे काम आपकी लाइफ में है जिसको आप करते हैं, एक आदत हो या एक मजबूरी हो या एक जरूरत हो या एक जिम्मेदारी हो, कुछ भी हो, बहुत सारे काम आपकी लाइफ में है, वो काम आप करते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करते होंगे, बिल्कुल पढ़ाई करते हैं आप, और आप कहते हैं हाँ सर मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं तो आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, जाते हैं ना? तो बोलिए बिल्कुल सर मैं कॉलेज जाता हूँ। आप अगर कॉलेज जाते हैं तो आप अपने दोस्तों से मिलते होंगे, बिल्कुल सर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। क्लास अटेंड करते होंगे, हाँ सर मैं क्लास अटेंड करता हूँ, मैं दोस्त से मिलता हूँ, मैं क्लास अटेंड करता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे वाक्य होते हैं जो आपको कहना होता है कि सर मैं ये काम करता हूँ। श्रीमान, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको बोल दे एक्शन। कोई काम होगा, कोई वर्ब होगा, उसको आपने क्या नाम दिया? एक्शन। सीधे आपको बोल दे रहा है आई एक्शन। अगर आपने कहा सर मैं खेलता हूं, अब आप बताएं खेलने की इंग्लिश? बिल्कुल आप लोग के जहन पे और जबान पे आना चाहिए, प्ले। आपने कहा सर मैं खेलता हूं, खेल रहा हूं जब आपने बोला था तो सर आपने आई के साथ लगाया था एम। आपने आई के साथ क्या लगाया था? एम। और एम आया था तो एक्शन में क्या लाया था? आईएनजी लाया था। एम आया तो एक्शन में आईएनजी लाया। आपने कहा मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, यानी जब खेल चुके हो तो आपने क्या लगाया? आई के साथ आया था है, और जहां है आया वहां एक्शन की कौन सी फॉर्म लाया? थर्ड फॉर्म लाया। जब आपने कहा मैं ये काम कर चुका हूं, फिनिश हो चुका है, जब कोई काम फिनिश हो गया था तो आपने क्या लाया था? हैव लगाया था, और हैव आया था तो एक्शन की थर्ड फॉर्म लाया था। आज यहाँ आप कह रहे हैं, मैं अगर आप ये कहे थे कि मैं ये काम कर रहा हूं तो एम आया, और एम आया तो आईएनजी लाया। आज जो आप बातें कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, आप ये नहीं कह रहे हैं मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, आप ये कह रहे हैं मैं क्रिकेट खेलता हूं। जब आपको कहना हो मैं ये काम करता हूं तो सीधे आपने बोला आई एक्शन, यानी आई और एक्शन के बीच में कुछ नहीं लगा, ना एम लगा, ना हैव लगा, ना कुछ भी नहीं लगा। जब कुछ लगा नहीं, कुछ आया नहीं, तो कुछ लाया भी नहीं। भाई आपके घर जब कोई आएगा, या घर का आदमी हो या बाहर का आदमी हो, तभी तो आपके घर कुछ आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब यूं ही आ जाएगा, कोई ना कोई लेकर के आएगा। ठीक है, जब कोई आएगा तभी कुछ लाएगा। यहाँ पर कोई आया नहीं तो कुछ लाया नहीं, यानी सीधे एक्शन ही रहेगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको, जितने दिन मैं पढ़ाऊंगा या कभी भी ऐसी कंडीशन है,
जब भी आप एक्शन देखिएगा तो याद रखिएगा, आप एक्शन का मतलब ही होता है वर्ब का बेस फॉर्म या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक्शन का मतलब ही है V1 और कुछ भी नहीं। अगर इसमें V2 V3 या ING फॉर्म या की बात होती तो वो एक्शन में ऐड होता, कुछ नहीं ऐड है। इसका मतलब एक्शन की बेस फॉर्म, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट? तो अभी आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा, आप जब ये डू वाली बात आई, कभी देखिए एक्चुअली क्या होता ना, ये जो आपने कैन बोला, सॉरी आर बोला, ठीक है, आपने हैव बोला, आपने जो बोला, मैम अगर आपने ग्रामर जब आपने पढ़ा होगा ना, तो इसको कहीं आपने हेल्पिंग वर्ब भी सुना होगा। आपने नाज मैम ध्यान दिया होगा, जब आपको आर बताया गया होगा, हैव बताया गया होगा, डू बताया गया होगा, तो इसको वर्ब नहीं बता करके आपको बताया गया होगा ये तो हेल्प करने वाले वर्ब है, इनको आपने क्या बोला था, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, जब नॉट की बात होती है तो नॉट ऑलमोस्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है, और ऐसे कंडीशन पर आपको उस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं करना पड़ता है। जैसे जब आपने पूछा आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, तो यू के अकॉर्डिंग आर आता है, यू के अकॉर्डिंग आर आता है। जब आपने आर यू पूछा, क्या पूछा आपने, आर यू, एक्शन में आईएनजी लगाया। देखिए जब जब क्वेश्चन यू का हो, यू से हो, तो जवाब यू जब देगा तो खुद को बोलेगा आई, और जब आई लगेगा तो यू के अकॉर्डिंग आर लग गया था, यहाँ आई के अकॉर्डिंग एम लग जाएगा, तो यहाँ पर फिर आर आने का कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जैसे आपने हैव से पूछा, ठीक है, हैव यू एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म लगाया, तो आपने ये यू के अनुसार फिर से लगा, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो यू के अकॉर्डिंग हैव लग गया, आपने हैव से जवाब दिया। नहीं की बात थी तो हैव नॉट के जवाब दिया। कहीं कहीं लगता है तो कहीं कहीं नहीं लगता है, बट ये छोटे से वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं तो आप ये बोल दीजिए कि हाँ, हेल्पिंग वर्ब ऑलमोस्ट आता है। स्टार्ट क्लियर? आपसे पूछा गया कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने आपने कहा मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसका मतलब आप क्रिकेट खेलते हैं, तो सीधे बोलिए आई प्ले क्रिकेट। अच्छा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई प्ले क्रिकेट। मूवी देखते हैं आप लोग, तो बिल्कुल बोलिए आई वॉच मूवी। आपने न्यूज देखा होगा, आज थोड़ी सी दुखद न्यूज आई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा देश के लिए इंटरनेशनल लेवल का ही रहा होगा, क्योंकि इंडिया के अहमदाबाद से उड़ान भरती है फ्लाइट दैट वाज गोइंग टूवर्ड्स लंदन, आई मीन टू लंदन, और वो क्रैश कर जाती है। आपने न्यूज देखा ही होगा, तो न्यूज अगर आप देखते हैं तो आप बोलिए हाँ सर मैं न्यूज देखता हूँ, आई वॉच न्यूज। क्या बोलेंगे, आई वॉच न्यूज। चलिए, न्यूज देखना भी जरूरी है और न्यूज पढ़ना भी जरूरी है। कोशिश करें आप सबके सब, कोई बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि सारे के सारे लोगों की पढ़ाई सेलफोन से ही हो रही है, और सेलफोन में आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर मिल ही जाएंगे। तो आप बोलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कीजिए और बोलिए हाँ सर मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, क्या पढ़ता हूँ, इंग्लिश न्यूज़पेपर, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। फिर से बोलिए आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो भी बोलिए, और आप वादा कीजिए खुद से कल से पढ़ूंगा, और बोलो हाँ सर मैं पढ़ता हूँ, आप बिल्कुल पढ़िए, आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। आई रीड इंग्लिश बुक्स। अभी देखिए सर, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे थे ना, जो आपने ऑडियो भेजा सर, तो दिव्यांश सर, तो आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी गलतियां हो रही है ना, जब आप रीडिंग करना शुरू कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, है ना। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, सॉरी, आप पढ़ना शुरू कर दें, और मैं कल से यही सुनूंगा कि हाँ आप पढ़ते हैं, और आप कैसे बोलेंगे, हाँ सब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ इंग्लिश, सीधे बोलिए आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। चलिए, आप सुबह जल्दी जगते हैं या बिस्तर जल्दी छोड़ते हैं? देखिए, जगने की इंग्लिश तो एक होता है वेकअप, क्या होता है, वेकअप। मैं सुबह जल्दी जगता हूँ, बोले आई वेकअप अर्ली। जल्दी की बात क्या होती है, इंग्लिश क्या होती है, अर्ली। आई वेकअप अर्ली, बोलिए सुबह की बात हो रही है, इन द मॉर्निंग, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अगर आपसे मैं पूछूं, क्या आप वर्कआउट करते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? आपने बोला हाँ सर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आपने सीधे बोला आई वर्कआउट। क्या बोला आपने, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज का, आप डू एक्सरसाइज तो एक वर्ड आपके पास है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, व्यायाम करना, कसरत करना, जिम करना चाहते हो, किस लिए जाते हो वहां पर? सर वर्कआउट के लिए। सर मैं वर्कआउट करता हूँ, आई वर्कआउट। क्या बोलेंगे आप लोग, आई
करते हैं, इट्स ओके। आपसे मैं क्वेश्चन पूछा कि आप जल्दी जगते हैं सुबह, आपने जवाब दिया आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने आपसे पूछा कि आप वर्कआउट करते हैं, आपने जवाब दिया या सर आई वर्कआउट। मैंने आपसे पूछा कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आपने जवाब दिया आई प्ले क्रिकेट। मैंने आपसे पूछा कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपने जवाब दिया आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आपका जवाब इंग्लिश में आ रहा है सर, मेरा क्वेश्चन हिंदी में, यह गलत है। अब मेरा क्वेश्चन भी आपके पास पहुंचेगा वो भी इंग्लिश में। जब भी आपको सामने वाले से कंफर्म करना हो, पूछना हो क्या भाई आप ये काम करते हो, तो आप सीधे बोलेंगे डू यू एक्शन। जो भी सामने वाला बंदा होता है वो यू होता है और चारे टाप लगाएंगे वर्ड डू यू एक्शन। आप उससे पूछिए, आप मेरे से पूछिए क्या सर आप सुबह जल्दी जगते हैं, कैसे पूछेंगे, चूंकि पूछना है तो पूछना किससे है, डू से है, तो आप पूछिए डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप सुबह जगते हैं। जवाब होगा हाँ मैं जगता हूँ। हाँ की इंग्लिश क्या होती है, यस की जगह आपने क्या बोलना शुरू किया, या आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं जगते हैं तो आप वही नो बोल दीजिए, नो सर मैं नहीं जगता, आई डू नॉट। क्या बोलेंगे, आई डू नॉट। एक्शन क्या है, वर्ब क्या है आपका, जगना। जगने की इंग्लिश क्या होती है, वेकअप। आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। या आप नहीं करते कोई काम तो सीधे बोलेंगे आई डू नॉट एक्शन। गॉट इट गाइस। तो एक छोटा सा एक्शन दूंगा और जो आप नहीं करते हैं उसका जवाब दे। जैसे झूठ बोलना, झूठ बोलने की इंग्लिश में एक तो आप लाई लगा सकते हैं और दूसरा आप बोल सकते हैं टेल अ लाई। आप लोग बताएं क्या आप लोग झूठ बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो आप बोलिए आई टेल अ लाई, नहीं बोलते हैं तो आई डू नॉट टेल अ लाई। ये टाइप करना है सारे लोगों को, प्लीज टाइप इट। झूठ बोलते हुए कह रहे हैं आई डू नॉट टेल अ लाई। चला और कोई, कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और झूठ यही लिख रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता था, मगर आजकल दुनिया में झूठ कौन नहीं बोलता। आप लोग झूठ बोले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया पड़ी है, आप पूरी दुनिया से झूठ बोलिए, अपने घर वालों से कभी झूठ मत बोलना। पूरी दुनिया पड़ी है, आप दुनिया से झूठ बोलो चलेगा, लेकिन अपने घर वालों से कभी झूठ मत बोलना। चलिए आप लोग यहाँ भी झूठ बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलता हूँ तो ये झूठ है, फिलहाल झूठ सब बोलते हैं। आप मेरे से पूछेंगे तो मैं भी कहूंगा हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, आई टेल अ लाई। क्या बोलेंगे, आई टेल अ लाई। इसके पीछे आप ये समझ लीजिए, इंसान अगर अपनी गलती मानता है तभी वो सुधार करता है। जब तक आप अपनी गलती मानेंगे नहीं, आप कुछ सुधार करने वाले नहीं है। क्या आप अपनी गलती मानते हैं, एडमिट द मिस्टेक। गलती मानने की इंग्लिश आपको क्या बताए, एडमिट द मिस्टेक। एडमिट द मिस्टेक। क्या आप गलती मानते हैं, हाँ सर मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट द मिस्टेक। क्या बोलेंगे, आई एडमिट द मिस्टेक। गलती मानिए प्लीज, अगर आपसे कोई गलती हो गया तो आप अपनी गलती माने, ठीक है। और अक्सर 99% हमारे आपके साथ यही होता है, हमको गलती किसके सामने मानना होता है, अपनों के सामने मानना होता है। और अपनों के सामने यार कौन सा कुटुंब का बनने की जरूरत है ना। अगर आपसे गलती हो गई तो आपके अपने ही हैं, उन्हीं के से मिलना है, उन्हीं से बोलना है, तो आप तुरंत अपनी गलती मानिए और उसके लिए सॉरी वगैरह बोलना है बोलिए। जब इंसान गलती मानता है ना तभी वो सुधार करता है। अगर आप नहीं मानते तो प्लीज अपनी गलती माने और आप बोलिए हाँ सर मैं गलती मानता हूँ, आई एडमिट द मिस्टेक। अगर यही बोलना मैं मेरी गलती मानता हूँ तो आप द की जगह लगा दे आई एडमिट माई मिस्टेक। क्या बोलेंगे, आई एडमिट माई मिस्टेक। मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग अपनी गलती मानते हैं, बिल्कुल। आई एडमिट द मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, बिल्कुल सही है, गलती मानना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आई एडमिट माई मिस्टेक। क्या बोलेंगे, अच्छा मेरे से भी पूछ लो, क्या सर आप लेक्चर दे रहे हो, खुद मानते हो कि नहीं मानते हो, पूछो। आप लोग कैसे पूछोगे, बोलो आप लोग, आपकी आवाज मेरे तक आएगी, है ना। चलो कौन बोल रहा है, मनीष सर आप भी बोलिए, नाज मैम आप भी बोलिए, मैम रोना मैम, ये ROONA मैम आप अपना नाम प्लीज कंफर्म कर दीजिए, शायद मैं यही बोलूं या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। रोना मैम क्या, या मैम बोलो सर बोलो, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, प्लीज आप अपना नाम कंफर्म कर दें। आप लोग बोले, आप लोग अपनी अपनी गलती मानते हैं ना, बोलो आई एडमिट द मिस्टेक। क्या बोलेंगे आप लोग, आई एडमिट द मिस्टेक। चलो मेरे से पूछो, क्या सर आप अपनी गलती मानते हो, डू यू एडमिट योर मिस्टेक। जवाब रहेगा आई एडमिट माई मिस्टेक। नहीं मानता हूं तो क्या बोलूंगा, आई डोंट एडमिट माई मिस्टेक। फिर हर सर अगर मेरे से गलती होती तो मैं गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। चलिए झूठ बोलते हैं, डू इट टेल अ लाई। हाँ सर झूठ बोलता हूँ, आई टेल अ लाई। नहीं बोलता हूँ तो आई डू नॉट टेल
अलाई। चलिए आप मेरे से पूछिए, क्या बिना वजह, मेरे से पूछें क्या सर आप बिना वजह इधर घूमते हैं, इधर उधर बिना वजह घूमते हैं? कैसे पूछेंगे? डू यू, हाँ बिल्कुल, मूच अराउंड, डू यू मूच अराउंड। और जवाब रहेगा अगर हाँ तो मैं क्या बोलूंगा, या आई मूच अराउंड। और नहीं घूमता हूं तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट मूच अराउंड। इज दैट क्लियर गाइस? घूमता हूं तो मेरा जवाब है आई मूच अराउंड, नहीं घूमता हूं तो आई डू नॉट मूच अराउंड। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर करना है। यस 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 यस, दिख तब भी रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आप मेरे से पूछिए, क्या सर आप गाली देते हैं? अब्यूज, इतना छोटा काम करते हैं सर, बड़ा काम करो सर, गाली वाली मत किया करो। बोलो डू यू अब्यूज, क्या बोलेंगे? डू यू अब्यूज, मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज। क्या बोलूंगा, आई डू नॉट अब्यूज। क्या सर आप समय बर्बाद करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग को ये डू यू करके हम लोग का समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं आप? समय बर्बाद करना, किल द टाइम, क्या बोलेंगे? किल द टाइम। पूछिए क्या सर आप समय बर्बाद करते हैं? डू यू किल द टाइम? अगर मैं समय बर्बाद करता हूं तो बोलूंगा आई किल द टाइम, नहीं बर्बाद करता तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट किल द टाइम। चलिए मेरे से पूछिए, क्या सर आप गाली देते हैं? फिर से बोलिए, डू यू अब्यूज? मैं गाली देता हूं तो मेरा आंसर क्वेश्चन जवाब क्या रहेगा, आई अब्यूज। नहीं गाली देता हूं तो क्या बोलूंगा, आई डू नॉट अब्यूज। अब आप मेरे से फिर से एक क्वेश्चन पूछेंगे, छोटा सा, बट अक्सर हम आप मार्केट में कर जाते हैं, जाने अनजाने में या सामने वाले के बिहेवियर से कर ही जाते हैं, जिसको आप बोलते हो बहस करना। बहस करने की इंग्लिश होती है आर्ग्यू। क्या होता है? आर्ग्यू। आर्ग्यू बोलना होता है, बट चूंकि आर प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा आ जाता है तो लोग आर्ग्यू बोल देते हैं। तो फिलहाल आर्ग्यू आप बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो भी निकलेगा सही है। वेरी नाइस। तो आप पूछिए, क्या सर आप बहस करते हैं? बहस करना, जिराफ करना, कहीं आप बेजिरा करने लगे। भाई कुछ हद तक कहीं सही भी होता है, बट हर जगह सही नहीं होता। हर छोटी छोटी चीजों पर बहस करो। आपने पूछा टमाटो कितने का, उसने बोला 40 रुपए, तो आप पूछो भैया तुम 40 क्यों दे रहे हो, तो कल 35 में बेच रहा, तुम भी 35 में। तो ये सब फर्जी चीजें होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता हुआ दिखे, आप उसको बोल दो भाई सुन, बहस मत कर, आप डोंट एक्शन। क्या है? डोंट एक्शन। एक्शन क्या है बहस करने की इंग्लिश? आर्ग्यू। आप सीधे बोलो डोंट आर्ग्यू। कोई झूठ बोले तो उसको आप डांटो और बोलो डोंट टेल अ लाई। क्या बोलोगे? डोंट टेल अ लाई। कोई गाली दे तो उसको आप बोलो गाली मत दो, डोंट अब्यूज। क्या बोलोगे? डोंट अब्यूज। आप देख रहे हो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, कोई समय बर्बाद कर रहा है, उसको डांटो और समझा मत करो। डोंट किल द टाइम, नहीं तो टाइम विल किल यू। होता है ना, अक्सर आपने सुना होगा। डोंट किल द टाइम, समय बर्बाद मत करो। चलो फिलहाल आप मेरे से पूछो, क्या सर आप बहस करते हो? कैसे पूछोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, डू यू आर यू। क्या बोलेंगे? डू यू आर यू। फिर से बोलिए ना, नॉट आर यू। इज दैट क्लियर? अगर आप समय बर्बाद करते हो तो आई किल द टाइम, नहीं बर्बाद करते हो तो आई डू नॉट किल द टाइम। आप देखिए आपके बोर्ड पर कई एक्शन दिख रहे हैं ना आप लोगों से, आप लोगों को दिख रहे होंगे, जैसे वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी जगना, वर्कआउट व्यायाम करना, प्ले क्रिकेट क्रिकेट खेलना, वॉच न्यूज न्यूज देखना, मूव अराउंड नीचे दिखा है, बिना दिख रहा है, बिना वजह इधर उधर घूमना, टेल रहा है, झूठ बोलना, आर्ग्यू बहस करना, किल द टाइम, समय बर्बाद करना। आप लोगों के पास महज 2 मिनट है। विद इन 2 मिनट्स आपको इसमें से 3 एक्शन, 3 वर्ब उस वर्ब को लिखना है जिसको आप करते हो, और 3 वर्ब उस वर्ब को लिखना है जिसको आप नहीं करते हो। सारे के सारे लोगों को टाइप करना है। यानी आपको कितना टाइप करने हैं? 6 सेंटेंस टाइप करने हैं। जिसको करते हैं, या नहीं 6 मत करो, 4 करो, बहुत है, परेशान हो जाओगे। दो दो है ना। तो ऐसे वर्ब को लिखोगे जिसको आप बोलोगे आई एक्शन, मतलब ये काम आप करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा न्यूज देखना, तो आप हाँ लिखो आई वॉच न्यूज ऐसे। और एक काम जो नहीं करते हो, जैसे मान लो आप गाली नहीं देते हो, तो लिखो आई डू नॉट अब्यूज। ऐसे दो दो एक्शन लिख करके आप बताओ, दो दो सेंटेंस, सारे के सारे लोग प्लीज राइट। और देखना सबसे पहले कौन लिखता है। लेट्स सी। बोला यहाँ लेकर के आऊंगा। जैसे अगर कोई आपसे झूठ बोले तो आप उसको फिर से क्या बोलोगे? साथ में सारे लोग बोलो डोंट एक्शन, डोंट वर्ब। वर्ब क्या है? झूठ बोलना। सीधे बोलो डोंट टेल अ लाई। क्या बोलेंगे आप लोग? डोंट टेल अ लाई। फिर से बोलिए टेल अ लाई। कोई बिना वजह इधर उधर घूम रहा है तो आप उसको बोलेंगे डोंट मूच अराउंड। क्या बोलेंगे? डोंट मूच अराउंड। कोई गाली दे तो आप क्या बोलेंगे? कोई गाली दे तो क्या बोलेंगे?
चलिए, अगर आपके जहन में आरक्यू आ गया होगा तो गलत है, आपको बोलना है अब्यूज, डोंट अब्यूज, कोई समय बर्बाद करे, डोंट किल द टाइम। अब कोई आपके छोटा सा बच्चा कोई आकर के स्मोक कर रहा होगा, छोटे से बच्चे स्मोक करना शुरू कर दे रहे हैं, अच्छी बात है क्या? नहीं है, तो आप सीधे बोलो डोंट स्मोक, डोंट स्मोक। गॉट इट? यस यस। खैर, कोई अगर कोई काम ऐसा कर रहा है जिसको लगता है कि आपको लगता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप उसको समझाओ और सीधे बोलो बेटा डोंट एक्शन। क्या बोलोगे? डोंट एक्शन। आप जा रहे हो, आपने देखा कोई बंदा स्मोक कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? डोंट स्मोक। आप जा रहे हो, कोई बंदा गाली दे रहा है, तो आप बोलो डोंट एब्यूज। क्या बोलोगे? डोंट एब्यूज। आप जा रहे हो, कोई बंदा पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? डोंट स्टडी। अरे भैया ये मत बोलना, पढ़ाई कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोलो भाई लगे रहो, कैरी ऑन। क्या बोलोगे? कैरी ऑन। जब भी आपको बोलना लगे रहो, तो आप सीधे क्या बोलेंगे? कैरी ऑन। कोई पढ़ाई कर रहा है तो उसको ये मत बोलिएगा डोंट स्टडी, अरे पढ़ रहा, अच्छा काम कर रहा, आप उसको सीधे बोलो बेटा लगे रहो, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब लगे रहना होता है। कोई किसी को पीट रहा है तो वहां थोड़ी बोलोगे कैरी ऑन, और जाओ उसको बचाओ यार, क्यों पीट रहा है किसी को, है ना? कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे डोंट रीड न्यूज़पेपर, उसको बोलो हाँ भाई पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लगे रहो, कैरी ऑन। क्या बोलेंगे? कैरी ऑन। कोई होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, कोई बच्चा अपना होमवर्क उसको कुछ मिला था कंप्लीट कर रहा है, तो उसको बोलो भैया अपना होमवर्क कंप्लीट करते रहो, कैरी ऑन, लगे रहो, कैरी ऑन। बिल्कुल। अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब मैं आपसे यही कहूंगा, कैरी ऑन। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आप भी बोल सकते हो सर पढ़ाते रहो। क्या बोल सकते हो? कैरी ऑन। चलो, जिसको लगता है कि पढ़ाना अभी जारी रखना चाहिए, वो लोग वो लोग नहीं लिखेंगे कैरी ऑन, और जिसको लगता है कि अब बंद करना है वो लिखेंगे कैरी ऑन। उल्टा, अपोजिट। जिसको लगता है कि अब आज के लिए इतना ही रहे, वो लिख दे कैरी ऑन। सर लगे रहे,